नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इन पीएचपी। पीएचपी के अंदर किस तरीके से हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, उनके साथ वर्क कर रहे होते हैं। ये थ्योरेटिकली चीजें भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्रैक्टिकली भी इसको करके देख रहे होंगे हम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएबल होता है क्या है। तो मेन पर्पस वेरिएबल का बनाने का वो ये है कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन को आपने स्टोर करना है, तो आपके सामने एक एक बॉक्स होता है, एक मेथड है, एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप वेरिएबल। तो वेरिएबल समझ लो एक तरीकेकार है, एक वे ऑफ वर्किंग है जिसके थ्रू आप अपने इन्फॉर्मेशन को टेम्परेरी तौर पे स्टोर कर सकते हो। वेरिएबल का मकसद ये टेम्परेरी तौर पे स्टोर कर सकते हो। अच्छा, टेम्परेरी क्यों होता है इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल वेरिएबल्स इन पीएचपी आर डिनोटेड विद अ लीडिंग डॉलर सिंबल। यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल आप बनाएंगे, तो पीएचपी के अंदर जब भी वेरिएबल बनेगा वो बनेगा डॉलर के साथ, डॉलर सिंबल के साथ बनेगा। ठीक है। इसके अलावा वेरिएबल के जब नाम आप डिफाइन करेंगे, वेरिएबल क्योंकि एक वेरिएबल है तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, तो नाम जो होगा वेरिएबल का वो शुड बी स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। मिड में उससे कई नंबर तो आ सकता है, यानी कि नंबर आने की एडजस्टमेंट मिड में तो हो सकती है, लास्ट में भी हो सकता है, लेकिन शुरू जो है ना वो नंबर से नहीं हो सकता। वेरिएबल वेरिएबल शुरू होगा तो कोई ना कोई लेटर से शुरू होगा, या फिर आप उसको शुरू करेंगे अंडरस्कोर के साथ। लेकिन डॉलर सिंबल तो मैंडेटरी है, वो तो लगेगा लाजमी, डॉलर तो लगेगा लाजमी। उसके बाद आपका अल्फाबेट आ सकता है या फिर कोई अंडरस्कोर आ सकता है। वेरिएबल बनाने के रूल्स बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है वो जो मोस्ट रिसेंट असाइंड वैल्यू होती है वो वेरिएबल में स्टोर हुई होती है, क्योंकि वेरिएबल मैंने कहा है आपको टेम्पररी वैल्यू है। वेरिएबल का नाम ही वेरिएबल मतलब चेंजेबल, तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो वेरिएबल के अंदर जो मोस्ट रिसेंट असाइंड वैल्यू होती है ना वो यहाँ पे स्टोर हुई होती है। यानी कि आपने शुरू में स्टोर किया 10, फिर स्टोर कर दिया 20, फिर स्टोर कर दिया 30, तो जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू 30 है वही स्टोर रहेगी वेरिएबल के अंदर। जो पहले की दो वैल्यूज हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो आपको डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी लैंग्वेज वगैरह होता है या पुरानी लैंग्वेज में होता था कि हमें डिस्कार्ड करना पड़ता था, वो डिस्कार्ड होती नहीं थी मेमोरी से, वो मेमोरी में स्टोर देती थी, जिसको गार्बेज कलेक्शन कहते थे। तो ये सब चीजें यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे पीएचपी सब चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा होता है, पुरानी वैल्यूज को ऑटोमेटिकली रैम से या मेमोरी से हमारी इरेज कर रहा होता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बड़ा पॉइंट है वो ये कि पीएचपी कैन बट डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर एज अ साइन। यानी कि कुछ लैंग्वेजेस हमारे पास ऐसी होती है जिसमें सी शार्प भी है, सी लैंग्वेज भी है, वहां पे वेरिएबल डिक्लेयर करना जरूरी होता है। यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर करना बनाना जरूरी होता है। वेरिएबल के अंदर वैल्यू बाद में जाती है, पहले डिक्लेयर करना पड़ता है आपको। यानी कि आपने बनाया होगा इंटीजर ए, फिर आपने उस ए के अंदर वैल्यू को फीड किया, यानी कि इंटीजर ए बनाना जरूरी था, जिसको हम क्या कहते हैं डिक्लेयर करना ही कहते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल की डिक्लेरेशन जरूरी नहीं है, कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि यानी कि आप रन टाइम पे वेरिएबल को डिक्लेयर करवा सकते हो। ये जरूरी नहीं कि वेरिएबल को आप शुरू पहले डिक्लेयर करके रखेंगे बाद में उसके अंदर असाइन करेंगे वैल्यू, नहीं। आप हैंड टू हैंड डिक्लेयर करें, हैंड टू हैंड वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर दें, इट इज पॉसिबल है, जो कि एक स्मार्ट चीज है, जो कि पहले लैंग्वेज के अंदर सी शार्प वगैरह में चीज नहीं होती। वहाँ पे इंटीजर करके आपको बताना पड़ता है शुरू में कि ये वेरिएबल की टाइप क्या है, डिक्लेयर करना पड़ता है पहले आपने। उसके अलावा अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसमें वैल्यू को असाइन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल के अंदर उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो जाके सेट हो जाएगी। ठीक हो गया। अनडिफाइंड वेरिएबल का एरर नहीं आएगा आपके अंदर, आपके प्रोग्राम के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो सेट हो जाएगी। अगर आपने वैल्यू सेंड नहीं करी डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। उसके अलावा साइज लिमिट कोई नहीं है हमारे पास वेरिएबल्स की। और लास्ट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि वेरिएबल जो बनेंगे हमारे पास वो बनेंगे केस सेंसिटिव, यानी कि एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, दे बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। इसके अलावा वेरिएबल्स के अंदर हम किस किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं तो उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हालांकि इनके ऊपर हमने इन डीप बात करनी है इन फ्यूचर, लेकिन अभी सिर्फ ओवरव्यू कर लेते हैं कि पीएचपी के अंदर कुछ ना डेटा टाइप्स होती हैं जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और उन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हमने तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले टाइप हमारे पास है स्केलर टाइप्स, जिसमें जो टाइप्स आती हैं वो आती है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन। ये चार टाइप्स जो होती हैं हमारे पास, ये कैटेगरी स्केलर टाइप से बिलोंग कर रही होती है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो निकल के आती है वो निकल के आती है कंपाउंड टाइप्स की, जिसमें हमारे पास एरेस और ऑब्जेक्ट्स आते हैं। और लास्ट टाइप हमारे पास होती है स्पेशल टाइप, जिसमें हम रिसोर्स को या फिर नल को स्टोर कर रहे होते हैं। ये सारी की सारी टाइप्स हैं डेटा की, जिसको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कह रहे होते हैं इन पीएचपी। तो इन तमाम टाइप्स का डेटा अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल आपको कैपेबल है कि इन तमाम टाइप्स के डेटा को मैनेज कर सके, स्टोर कर सके। हालांकि इन टाइप्स के ऊपर फिर कभी बात करेंगे। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएचपी का दूसरी टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सिंपल लैंग्वेज। ये लूजर टाइप क्यों कहते हैं इसको, इसमें लूजर टाइप इसको इसलिए कह रहे होते हैं कि पीएचपी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द वेरिएबल टू द करेक्ट डेटा टाइप।
डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू, यानी कि पीएचपी के अंदर डेटा टाइप को डिफाइन करना जरूरी नहीं होता। यानी कि आप बताते हो, आपने बताया और लैंग्वेज की बात करें, हम बात करें सी शार्प की। सी शार्प में क्या होता है, इंटीजर x इक्वल टू 10, यानी कि आपने इक्वल टू 10 करने से पहले बताया कि वो इंटीजर है। x में 10 को फीड करने से पहले बताया कि x की जो टाइप ऑफ इंटीजर है, तब वो उसने 10 को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल हुआ वो। लेकिन पीएचपी में ऐसा कुछ नहीं है, आप वेरिएबल बनाएंगे और डायरेक्ट उसमें अगर आप 10 स्टोर कर देंगे तो उसकी टाइप क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। लेकिन आपने उसमें स्टोर कर दिया अपना नाम है, तो स्ट्रिंग स्टोर कर दिया तो उसकी टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग हो गई। आपने उसमें स्टोर कर दिया बुलियन, ट्रू एंड फॉल्स, उसकी टाइप बुलियन हो गई। आपने उसमें स्टोर कर दिया 1.0 तो उसकी टाइप ऑटोमेटिकली फ्लोट हो गई। यानी कि टाइप डिफाइन करना शुरू में जरूरी है नहीं इसके अंदर, जो डेटा जाएगा उसके अकॉर्डिंग टाइप ऑटोमेटिकली मैन्यू हो रही होगी बीच के अंदर। तो यानी काफी हद तक अब हमारा इजी हो जाता है। जो और लैंग्वेज के नाम टाइप मेंशन करो तो यहाँ पे टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ भी सी के अंदर, जावा के अंदर हम टाइप डिफाइन करना जरूरी होती थी, लेकिन यहाँ पे चीज जरूरी नहीं है। इसके अलावा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट में चलता हुआ आ रहा टॉपिक, अभी हम पढ़ लें वेरिएबल का, तो कुछ एक चीजें यहाँ पे निकल के आती है वेरिएबल कॉन्सेप्ट स्कोप की। वेरिएबल स्कोप्स क्या होते हैं इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी इसके लिए हमें फंक्शंस की नीड होगी, हमें डिफरेंट स्कोप बनाने पड़ेंगे। लेकिन अभी के लिए फॉर टाइम बिंग सिर्फ आप नोट कर सकते हैं कि पीएचपी के अंदर हमारे पास 3 किस्म के स्कोप होते हैं वेरिएबल के, एक लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल, एक होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। लेकिन ये जब इनको हम यूटिलाइज करेंगे तो इसके लिए हमें फंक्शंस भी चाहिए, इसके लिए हमें क्लासेस भी चाहिए। तो इंशाल्लाह जब हम ऊप को डिस्कस कर रहे होंगे पीएचपी के अंदर, तो वहां पे इन स्कोप को डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप इसको सिर्फ आप नोट कर सकते हैं कितने स्कोप है वेरिएबल के पीएचपी के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास कांस्टेंट का, लेकिन इसके ऊपर बात में आएंगे, पहले इसको प्रैक्टिकल देखते हैं कि एक्चुअल में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने हैं पीएचपी के अंदर। लास्ट वाली फाइल है मेरे पास, ठीक है, लास्ट वाली, इसको मैं इसके अंदर ही फर्दर काम करेंगे। तो हमारे जो रूल्स है पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के, वेरिएबल्स के साथ वर्क करने के, तो वही सारे रूल्स हम यहाँ पे वन बाय वन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा रूल था कि पीएचपी का जो वेरिएबल बनेगा वो बनेगा डॉलर सिंबल से, तो आपने लगाना डॉलर सिंबल, और डॉलर सिंबल के बाद था वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम मैंने कहा था शुड बी स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं ए इक्वल टू, आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर आप असाइन कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे, 10 असाइन कर दिया। उसके बाद अगेन वेरिएबल बी इक्वल टू 20। तो यहाँ पे चीज आपने नोटिस करी होगी वो ये कि यहाँ पे आपने बस डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर किया विदाउट इट्स टाइप, टाइप नहीं बताई आपने कि ए की टाइप किया या बी की टाइप किया। वो टाइप जो गई है अभी इंटीजर गई है, बेसिकली इसकी टाइप इंटीजर हुई है, आईएनटी। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप इस तरह के स्लैशेस लगा सकते हो, उसकी टाइप भी क्या इंटीजर है। तो इंटीजर टाइप ए और बी की टाइप है, क्यों है ये डिपेंड करती है आपके डेटा के ऊपर, कि अभी इसमें इंटीजर ऐड किया आपने तो उसकी टाइप इंटीजर हो गई। लेकिन अगर आप यहीं पर ही फॉर सपोज वेरिएबल सी आता है मेरे पास, उसकी टाइप होती है मेरे पास, तो अब इस दौरान इसकी टाइप जो होगी वो होगी स्ट्रिंग। यानी कि टाइप हमें मेंशन नहीं करनी, टाइप ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा, ये डेटा को देखते हुए जो डेटा जाएगा उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लेगा ये। तो ये वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन हो गई। अब ये कि इसको अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हो, जैसा कि आपने एग्जाम्पल करके दिखा दूँ आपको मैं, वेरिएबल ए प्लस वेरिएबल बी, हालांकि ये ऑपरेटर है हमारा, इसके ऊपर हम इन फ्यूचर बात करेंगे। अभी के लिए और बी को हमने प्लस किया, और प्लस करने के बाद जो भी इसका आंसर आया उसको हमने वेरिएबल रिजल्ट में जाके स्टोर कर दिया। तो रिजल्ट की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, और आखिर में हम चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से, एको एडिशन इज, या एडिशन रिजल्ट ऑफ। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंट हो 10 और 20, यानी कि एडिशन रिजल्ट ऑफ 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, पूरी एक लाइन प्रिंट हो। यानी कि 30 हमने मिलेगा रिजल्ट से मिल जाएगा हमारे को, 10 मिलेगा हमारे को ए से, और 20 मिलेगा हमारे को बी से। यानी कि यहाँ पे हमने देखा जाए तो 3 अलग अलग वेरिएबल्स को प्रिंट करना है अपने स्ट्रिंग के साथ। तो स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल को हम जो प्रिंट करते हैं, इस टर्म को हम कहते हैं कॉनकैटिनेशन, मर्ज करवाना आपस में। तो जो और लैंग्वेजेस होती हैं वहां पे क्या होता है, प्लस सिंबल लगा रहा होता है। जैसे कि आप अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें, किसी और लैंग्वेज की बात करें, तो वहां पे कुछ इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो ये, तो कॉन्केटिनेशन परफॉर्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बीच के अंदर कॉन्केटिनेशन प्लस के सिंबल के साथ नहीं होती, वो होती डॉट के साथ। ठीक हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। तो प्रिंट होगा एडिशन रिजल्ट ऑफ 10, अगेन यहाँ पे एंड आ गया हमारे पास, एंड अगेन वेरिएबल है हमारे पास, तो कॉन्केटिनेशन करेंगे डी की, इक्वल सिंबल आएगा, उसके बाद अगेन कॉन्केटिनेशन रिजल्ट वेरिएबल की। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा होगा तो उसको ध्यान से समझिएगा, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। बस क्या किया हम लोगों ने, सिर्फ हमने 3 वेरिएबल्स को अपने स्ट्रिंग के साथ मैनेज कर लिया।
कि अब आउटपुट जो हमें मिलने वाला है वो मिलने वाला है द एडिशन रिजल्ट ऑफ 10 एंड 20 इक्वल, उसके बाद आपकी आंसर जो भी आपका आंसर है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हो, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब चलते हैं जरा इसके आउटपुट की तरफ। रिफ्रेश किया तो हमारे सामने इस तरीके से वेरिएबल्स प्रिंट आउट शो हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये हमें तरीका देख लिया किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करना है, किस तरीके से उनको प्रिंट करना है, और आपस में स्ट्रिंग के साथ किस तरीके से उसको कॉन्केटिनेट करना है वेरिएबल्स को। इसके अलावा अगर किसी और टाइप का डेटा हमारे पास आता है, जैसे कि अगर डेटा की टाइप हमारे पास होती है स्ट्रिंग, तो अगेन वेरिएबल बनाते हैं हम, जैसे कि एफ नेम इक्वल टू, और एक और वेरिएबल बनाते हैं हम एल नेम का, लास्ट नेम का। अब यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स को हमने मर्ज करवाना है, तो सिंपल है, एक बनाते हैं फुल नेम का वेरिएबल इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप एफ नेम को पिक करेंगे और एफ नेम की बात अगर आप प्लस कर देंगे तो ये कोई चीज सेंस नहीं होने आती, क्योंकि जो एफ नेम के पास वैल्यू है वो स्ट्रिंग वैल्यू है, इंटीजर नहीं जो प्लस करेगा। तो आप यहाँ पे क्या करना है, आपको बेसिकली मर्ज करवाना था, फर्स्ट और लास्ट नेम को मर्ज करवाना है। तो मर्ज करवाने के लिए आप लगाएंगे डॉट, और उसके बाद लगा देंगे आप लास्ट नेम। तो ये फर्स्ट और लास्ट को मर्ज कराएगा और स्टोर कर देगा लास्ट नेम के पास। और नीचे आप चाहो तो लास्ट नेम को एको के साथ इजीली प्रिंट आउट करवा सकते हो फुल नेम, ठीक हो गया। तो इसका जरा ट्राई करते हैं आउटपुट। ठीक है, हमारे पास आउटपुट मर्ज हो क्या आ रहा है। अच्छा, दो तीन चीजें मिसिंग है, वो ये, एक तो यहाँ पे नेम में स्पेस नहीं आ रहा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं हुई। तो लाइन ब्रेक इसलिए नहीं हुई क्योंकि पीएचपी के अंदर हम जो काम कर रहे हैं, एको जो करवा रहे हैं, वो किसी टैग के थ्रू तो नहीं करवा रहे ना, वो समझ रहे हैं एक नॉर्मल टैग से हमारा। तो अगर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे पैराग्राफ के अंदर, तो ऑटोमेटिकली पता है आपको, जो पैराग्राफ का टैग होता है वो लाइन ब्रेक खुद ही कर देता है। ये भी कर सकते हैं आप, या फिर दूसरा तरीका आपके पास ये होता है। अच्छा एक सेकेंड, इसको मैं जरा सॉर्ट कर लूँ इस तरीके से, ठीक हो गया। इसको जरा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको इजीली नजर आ रहा हो पूरा। ठीक है, तो ये आप पैराग्राफ के तौर पे शो होगा, तो पैराग्राफ का पता है कि आपको जो जो नेक्स्ट लाइन होगी ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर हो जाएगी, ऑटोमेटिक बीआर लग जाएगा। लेकिन आप चाहो तो मैनुअली भी बीआर ऐड कर सकते हो पीएचपी के अंदर, एको, और यहाँ पे एको करवा दो एक लाइन ब्रेक। तो जो भी टैग्स है हमारे पास एचटीएमएल के, सारे के सारे सपोर्टेड है। आप एको टेबल करा दें, लिस्ट एको करा दें, वो सब चीजें वैसे प्रिंट जाएगी हमारे पास। सेव करते हैं, रिस्टोर करते हैं, और आपके सामने ये देखें डबल स्पेस आ गया, एक स्पेस तो पैराग्राफ का है और एक स्पेस बीआर का भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चेक किया कि वेरिएबल्स किस तरीके से आपने डिक्लेयर करना है और कहाँ पे आपने इसको यूज करके आउटपुट देखना होता है। अब ये है कि नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कांस्टेंट का। कांस्टेंट भी सेम ही वेरिएबल्स की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि कांस्टेंट हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है या एक ऐसा आइडेंटिफायर है, एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें आपने वेरिएबल बना, वेरिएबल तो नहीं कहूँगा, कांस्टेंट आपने बनाया तो उसकी वैल्यू चेंजेबल नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने जो ए और बी बना रहे हैं, जो भी वेरिएबल्स बना रहे हैं उनकी वैल्यू चेंजेबल्स है। लेकिन ये चेंजेबल नहीं, दूसरी चीज ये कि कांस्टेंट भी हमारे पास कैसे सेंसिटिव होते हैं जिस तरीके से वेरिएबल कैसे सेंसिटिव है। बता चुका मैं आपको, कैपिटल ए और स्मॉल ए ये बोथ आर डिफरेंट, सेम कांस्टेंट भी कैसे सेंसिटिव होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे ये है कि कन्वेंशन है, ये रूल तो नहीं, कन्वेंशन है, खाली कन्वेंशन होती है कि एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको रूल तो नहीं है। वो ये है कि कांस्टेंट आप जब भी डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करें अपर केस में, ताकि आपको देखने से बात हो जाए ये जो अपर केस में ये कांस्टेंट है, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि इनमें से वेरिएबल कौन से हैं, कांस्टेंट कौन से हैं। ये सिर्फ कन्वेंशन है, ये रूल नहीं है। नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन कर लें तो अच्छी बात है। उसके अलावा कांस्टेंट नेम शुड स्टार्ट विद लेटर अंडरस्कोर एज यूजुअल, जैसे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था। अब एक कांस्टेंट बनाने की बारी, कांस्टेंट में बनाना कैसे, डिक्लेयर कैसे करना है। तो अब हमने बात करनी है कि कांस्टेंट डिफाइन कैसे करना है। तो कांस्टेंट डिफाइन करने का हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है पीएचपी के अंदर, जिसके थ्रू हम कांस्टेंट को डिफाइन करवा सकते हैं, विच इज अबाउट डिफाइन। डिफाइन का मेथड है और इसके अंदर आपने कांस्टेंट डिफाइन करने पड़ते हैं। दो इसके अंदर बेसिकली तीन पैरामीटर लेने की गुंजाइश होती है। ये डिफाइन का जो मेथड है आपका, जो कांस्टेंट बना के आपको देगा, ये आपसे तीन पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है, जिसमें से दो जो है ना कंपलसरी है, तीसरा ऑप्शनल है। पहला जो पैरामीटर है उसमें आप डिफाइन करते हो कि आपके कांस्टेंट का नाम क्या होगा, जो कि हमने रूल पढ़ा भी कि नाम शुड मतलब नेम शुड बी अपर केस, तो हम अपर केस से दे देंगे। जैसे कि हम नाम दे देंगे, नेम दे दिया चलो मैंने, कांस्टेंट का नाम नेम है, ठीक है। सेकंड पैरामीटर में आती है उस नेम की वैल्यू, कि जब भी आप नेम को कॉल करें आपको मिलेगा क्या, तो हम नेम की वैल्यू यहाँ पे पास कर देंगे।
अहमद। ठीक हो गया, ये 2 पैरामीटर जरूरी थे। तीसरे पैरामीटर के ऊपर थोड़ी देर बात आते हैं हम लोग। अब बात करते हैं प्रिंट करने की। तो अब जब भी प्रिंट करेंगे तो आप एको के थ्रू प्रिंट करेंगे, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जब बनाया था हमने तो कोई डॉलर सिंबल यूज नहीं किया। सेम उसी तरीके से जब डिक्लेयर करने के बाद कॉल करेंगे तब भी हमें कोई डॉलर सिंबल की नीड नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ पे जो नेम लिखा था कॉपी करें, इसको दैट इज पेस्ट कर दें। यहाँ पे आपको नेम की जो वैल्यू है अहमद वो आपको रिसीव होके मिल रही होगी, और ये चीज चेंजेबल नहीं है, कांस्टेंट है, मतलब हमेशा के लिए स्टैटिक है ये। ठीक, आपके सामने अहमद आ गया। अच्छा, स्टिल यहाँ पे वो लाइन स्पेसिंग का इशू है तो आप बी आर ऐड कर सकते हैं, जहां जहां आपको स्पेस चाहिए वहां वहां आप जो है ना लाइन ब्रेक कर लें, और उसके बाद वैल्यूज आपके सामने रिसीव हो रही है तरीके से। ठीक है, लेकिन एक चीज बताना जरूरी है, वो ये कि एक तो मैं ये कि एक बी आर इंक्रीज कर लूँ मजीद, कि अगर आपने नेम को स्मॉल लेटर में लिख दिया, नोट करें जब डिफाइन किया था क्वेश्चन वो डिफाइन किया था अपर केस में, लेकिन जब हम कॉल कर रहे हैं वो कॉल कर रहे हैं लोअर केस में कॉल कर रहे हैं, तो ये चीज अलग 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 हो गई है। अब ये समझ रहा होगा कि एक नेम नाम का कॉन्स्टेंट बना हुआ है जो कि स्मॉल लेटर का है, उसको फाइंड आउट करेगा, जो कि इसको नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि जो कॉन्स्टेंट बना था वो अपर केस में बना था। तो अभी हमारे पास एरर आ सकता है अनडिफाइंड कॉन्स्टेंट का, देख सकते हैं आप अनडिफाइंड कॉन्स्टेंट का एरर आ गया नेम कि ये इसको कॉन्स्टेंट नहीं मिल रहा है, हालांकि बना हुआ है लेकिन वो केस सेंसिटिविटी आ गई है जिसकी वजह से इसको नहीं मिल पा रहा है। और सेम अगर एक चीज और है वो बताना जरूरी है कि अगर आपने बाय मिस्टेक कांस्टेंट के साथ भी प्रिंट कराते दौरान डॉलर सिंबल लगा दिया, जिस तरीके से आप वेरिएबल के साथ लगा दिए थे, तो फिर ये जो है ना अगेन एरर शो कर देगा अनडिफाइंड वेरिएबल का, देख सकते हैं आप अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, क्योंकि अब वो समझ रहा है, क्योंकि इसकी डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि कांस्टेंट जब भी आएंगे विदाउट डॉलर आएंगे, अब डॉलर के साथ लगा रहे हो तो समझ रहा है ये कोई वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल तो है ही, वो तो उसने एरर दे रहा है आपको अनडिफाइंड नेम, जो कि इसको मिला नहीं, वेरिएबल बोल रहा है कि मुझे मिला नहीं वाला। तो ये तरीका है कांस्टेंट बनाने का। लेकिन अब चाहो कि कांस्टेंट बना तो लिया मैंने, लेकिन इसकी केस सेंसिटिविटी खत्म हो जाए कि मैं इसको स्मॉल में लिखूं कैपिटल में लिखूं, ये मैटर ना करे इस चीज की। तो फिर हम जब डिफाइन करते हैं ना कांस्टेंट, उसी दौरान यहाँ पे तीसरा पैरामीटर है हमारा जो कि बात करता है केस इनसेंसिटिविटी से, कि अगर आपने यहाँ पे देखो बुलियन वैल्यू एक्सेप्ट करेगा आप, सही है, अगर आपने इसमें ट्रू पास कर दिया तो आपका कांस्टेंट केस इनसेंसिटिव हो जाएगा, कि फिर आप इसको स्मॉल में करें कैपिटल में कोई मतलब नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है ये, लेकिन आप इसको ट्रू कर देंगे तो फिर आप भले आपने बनाया हुआ था स्मॉल में कैपिटल में बनाया हुआ था, लेकिन आप जब कॉल कर रहे हैं स्मॉल में कॉल कर लें, कोई इश्यू नहीं आया, क्योंकि आपने इसकी केस सेंसिटिविटी को खत्म कर दिया है। तो अगर आप चाहते हो कि ये चीज ना हो तो आपके सामने, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने इसको तो आपके सामने एक थोड़ा सा एक वार्निंग है, जो कि वो आपको बोल रहा है कि जो डिफाइंड मेथड है ना जिसके थ्रू आप कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हो, तो उस मेथड के अंदर जो केस इनसेंसिटिविटी का जो मेथड होता है या फीचर होता है, उन्होंने क्या कर दिया है, इस नो लॉन्गर सपोर्टेड खत्म कर दिया गया पीएचपी 8 के अंदर। पहले ये हो जाता था पीएचपी 7 के अंदर ये काम हो जाता था, लेकिन अब जो है ना ये चीज उन्होंने खत्म कर दी गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको हम केस इंसेंसिटिव करके कोई फायदा तो होता नहीं हमारे को, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कांस्टेंट इनसेंसिटिव रहे। तो यही तक हमने रखना था कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये कुछ ओवरव्यू है वेरिएबल्स वर्सेस कांस्टेंट का, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो कि हमने इसमें डिस्कस करी हैं। अच्छा, पीएचपी के अंदर कुछ मैजिक फंक्शन भी है, मैजिक कांस्टेंट है बेसिकली, फंक्शन नहीं, मैजिक कांस्टेंट भी अवेलेबल है जो कि बिल्ट इन कांस्टेंट है, इनको समझ लो प्री डिफाइंड कांस्टेंट्स होते हैं जिसका कुछ ना कुछ काम होता है, इनको हम पीएचपी के अंदर मैजिक कांस्टेंट या मैजिक फंक्शन भी कह रहे होते हैं। तो इसको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर रहे होते हैं, अभी तो हमें कोई जरूरत नहीं है इसको यूज करने की, जब इन फ्यूचर जरूरत होगी तो हम इसको यूज करवा सकते हैं। तो ये भी कुछ बिल्ट इन कांस्टेंट है। बिल्ट इन कांस्टेंट जब भी आप यूज करेंगे तो डबल अंडरस्कोर शुरू में आएगा, डबल अंडरस्कोर बाद में आएगा, तो ये बने बनाए कांस्टेंट है जिसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करवा रहे हो, तो ये बिल्ट इन है सारे हमारे पास। तो ये टॉपिक था हमारे पास पीएचपी के अंदर कांस्टेंट वेरिएबल्स को किस तरीके से हम प्रैक्टिकली यूज करवा रहे होते हैं। इंशाल्लाह कमिंग क्लास में आके हम देखेंगे कि ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, हालांकि ऑपरेटर का भी हमने यूज किया है बेसिक सा, लेकिन इन फ्यूचर इसको इन डीप देख रहे होंगे।